लाइफ में अगर बहुत सारी खुशियाँ हैं तो बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ भी कह लो, लेकिन मन तो परेशान रहता ही है, राइट? हम टाइम टू टाइम अपने आप को बहुत खुश रखते हैं और कभी सडनली एकदम से डाउन फील करते हैं, लो फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम सब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी अपनी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोग जूम से आगे बढ़ जाते हैं और हमें देख के लगता है यार ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि ये सडनली अभी यहाँ से यहाँ पहुँच गए। और हमें ऐसा लगता है कि कई बार जैसे शायद हमारे सांप सीढ़ी गेम का वो बड़ा वाला जो स्नेक है उसने काट लिया हो और हम बिल्कुल वापस वन पे आ गए हों। होता है ना ये? क्यों होता है और क्यों, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, आज समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ध्यान से देखना, और ध्यान से देखने के बाद अगर चाहते हो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाओ। अब आप सोचोगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज जैसी चीज़ कुछ होती है। एनर्जी एक्सचेंज करने से आपको, जैसे आप कोई भी चीज़ जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वहाँ जब आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती है, आप कुछ देते हैं और बदले में मिलता है, यानी ये प्रकृति का लॉ यानी नियम है। जब आप ऐसा करते हैं तो जहाँ से जो कुछ भी आप अपने लिए ज्ञान ले रहे हैं वो ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छे से बैठ जाता है, क्योंकि आपने इसके बदले कुछ एनर्जी दूसरे को दी है। एनर्जी एक्सचेंज एक पावरफुल कंडीशन है जो 100% काम करती है। तो किस तरह से हम लाइफ में अपनी उस विंडो को ओपन कर सकते हैं जहाँ से वो रोशनी आए और हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाए। ओके, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कुछ पिछले जन्म में ख़राब किया, इस जन्म में ख़राब किया, या अभी ख़राब किया, या आपने सोच में ख़राब किया तो कुछ बदल गया है। नहीं, ये सारी चीज़ें एक चीज़ पे आधारित हैं, आपके बिलीफ पे। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब आपके बिलीफ सिस्टम के थ्रू काम करती है। अगर आपने सोच लिया कि मैं बाहर निकलूंगी और जाते वक्त अगर मुझे रास्ते में कोई बिल्ली दिख गई या कोई स्वीपर दिख गया तो शायद आज तो मेरा पूरा काम ख़राब होने वाला है, मेरा काम बनने वाला नहीं है। जैसे आप इस बात को अपने मन के अंदर लाएंगे, क्योंकि ये एक इमोशन के साथ क्रिएट किया गया थॉट है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और ये सडनली नहीं होता है। किसी भी थॉट को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तब वो थॉट पूरी तरह से स्ट्रक्चराइज्ड हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे। फिर वो आपको उसके अगेंस्ट काम करने से रोक देती है। तब आप जब भी कभी बाहर जाएंगे और आपको कोई कैट दिखी या फिर कोई स्वीपर दिख गया वहाँ झाड़ू लगाता हुआ, तो आपको लगेगा आज तो इसने मेरे यार पूरी मेरी किस्मत पे झाड़ू लगा दी, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं। तो ये उस झाड़ू लगाने वाले की वजह से नहीं हुआ, ना ही उस कैट की वजह से हुआ। इसकी वजह होती है आपका ये बिलीफ जो आपने बचपन से अपने घर के माहौल में, आसपास दोस्तों से, एनवायरनमेंट से अपने अंदर ले लिया। क्योंकि हम किसी भी बिलीफ को, कोई भी बिलीफ हमारा खुद का नहीं होता, वो बिलीफ हमारे घर से, परिवार से, दोस्तों से, किताबों से, टीवी से, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन के रूप में हमारे अंदर आता है और वो काम करना शुरू कर देता है। तो जिस तरह से आता है उसी तरीके से, जैसे आपने इस तरीके के बिलीव को रखा और उसको सच बना लिया, बार 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 बिलीव करके, ठीक है, बार बार उस पर कॉन्स्टेंटली सोच सोच के, लोगों से सुन के और अपने इमोशन को क्रिएट करके, जब आप 4 बार करते हैं, 5वीं बार वही चीज़ें जब काम करने लगती है तो हम खुद से कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ होता ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बिल्कुल सच है, मेरे साथ तो बिल्कुल यही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो होता नहीं है, क्योंकि आप उसे वैसा ही प्रोग्राम करते हैं अननोइंगली। जब आप इसे प्रोग्राम कर रहे हैं तब आपको पता भी नहीं होता कि आप किस विश को अपने जीवन में डाल रहे हैं और इसका आगे क्या रिजल्ट होने वाला है। आज मैं उन बिलीफ सिस्टम्स को दूर करने के लिए, आपकी लाइफ को एक नए तरीके से प्रोग्राम करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। आपको जस्ट अपने सामने एक पेपर पेन से लेना है और इस बात को देखना है, कोई भी ऐसे 3 बिलीफ जो बहुत ही एम्पावरिंग है आपके लिए, उनको लिखिए, फटाफट से लिखिए।
मेरा वीडियो देखने के बाद भी आप ये लिख सकते हैं। कोई भी ऐसे 3 बिलीफ जो आपको बहुत एम्पावर करते हैं, जो इनकरेज करते हैं। जब भी आप कभी टूटा हुआ और पेन में महसूस करते हैं, जब भी आप कभी अपने आप से रूठे हुए महसूस करते हैं, जब भी आपको लगता है यार मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, और सडनली आपका वो बिलीफ आपको एकदम से लाइफ दे देता है, सब कुछ ग्रीन ब्राइट हो जाता है, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और आपको लगता है अब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, या पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ऐसा कोई बिलीफ अगर आपके पास है तो आप उसे अभी लिखिए। ऐसे 3 बिलीफ आपको लिखने हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ने में आपको एम्पावर करते हैं। इसके बाद आप इन तीनों बिलीफ को लिख लेंगे और इसके बाद उन बिलीफ को देखिए, फॉर एग्जांपल मैं अपना भी बताती हूँ कि ऐसे बहुत सारे बिलीफ हैं जो मुझे, क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ अड़चने, बाधाएं, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ होती हैं, आती हैं, जाती हैं। यहाँ मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जब मैं अपने आप को बहुत रुका हुआ महसूस करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर का बिलीफ है जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए, आगे ही बढ़ने के लिए नहीं, ज़बरदस्त जंप लेने के लिए कहता है। मैं जितना जब लो फील करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस्ड और पावरफुल फील करती हूँ जब मेरे बिलीव्स मेरे साथ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा था, मेरे पेरेंट्स, वही बात जो मैंने आपसे कही कि कोई भी बिलीफ आपका कहाँ से आता है, आसपास के लोगों से, या किसी एजुकेशनल प्रोग्राम, टीवी, बुक, मैगजीन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, कहीं से भी आ सकता है। आपके स्कूल के दोस्त, टीचर्स, कोई भी आपको कोई बिलीफ ऐसा दे सकते हैं जो आपकी लाइफ को बहुत बड़े लेवल पे एम्पावर कर सकती है और आपको डिसएम्पावर भी कर सकती है। मेरा बिलीफ स्पिरिचुअलिटी को लेकर है। मेरे घर का एटमॉस्फेयर ऐसा था जहाँ पे हम स्पिरिचुअलिटी को बहुत बिलीव करते हैं, अध्यात्म जीवन को, और खुद को मैंने हमेशा यूनिवर्स यानी उस भगवान का अपने आप को बच्चा हमेशा महसूस किया। हमेशा ऐसा मान के चली हूँ कि मैं उस भगवान का बच्चा हूँ। जिस भगवान के पास अगर दुनिया का सब कुछ है, सारा सुख है, तो उसके बच्चे के पास में भी, उस बच्चे के पास में भी ज़रूर होगा। आई एम दैट चाइल्ड। और यूनिवर्स के साथ मैं हमेशा अपने आप को कांटेक्ट में रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब आप ये बताइए कि जिसके पास इतनी यूनिवर्स की पावर, यूनिवर्सल पावर्स होंगी, जिसके पास वो सारी दैव शक्तियाँ जिनको वो हम बिलीव के साथ अपना समझ रहे हैं वो होंगी, तो एक तरफ वो सारे लोग हैं, एक तरफ वो सारी सिचुएशंस हैं, वो सारे कंडीशंस हैं, वो लोग हैं जो मुझे लगता है कि यार यहाँ तो बिल्कुल कुछ होने वाले नहीं। तो आपको नहीं लगता कि कौन सी चीज़ हमें एम्पावर करेगी उस टाइम? मेरा बिलीफ है यूनिवर्सल कनेक्शन को लेकर के। तो मुझे बहुत ही जल्दी, जितनी जल्दी मैं नीचे जाती हूँ उतनी जल्दी मैं ऊपर आती हूँ, शायद ज़्यादा पावर के साथ ऊपर आती हूँ। तो ऐसा ही कोई बिलीफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब मेरी लाइफ में कोई चैलेंज होता है तो मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है उस चैलेंज को किसी अपॉर्चुनिटी या किसी पॉजिटिव काम में बदल के। ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही सुंदर होता कि मेरे पास, आपके पास क्या है, आपके पास वो सारी स्किल्स क्या हैं जो आप अपने उस चैलेंज को किसी अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे ही अपने कुछ एम्पावरिंग करने वाले जो बिलीफ हैं उनको लिखना है। कम से कम 3 ऐसे बिलीफ होने चाहिए। नेक्स्ट, आपको कुछ डिसएम्पावर करने वाले बिलीफ लिखने हैं जिनके कारण आपको लगता है कि मैं अपने फिज़िकल लेवल पे अपने आप को बहुत टूटा हुआ या बीमार महसूस करती हूँ, फाइनेंशियल लेवल पे बहुत, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि अब ये ऐसा हो गया और अब तो मेरे पास हिम्मत नहीं रही कि मैं और पैसा कमा सकूं, या मेरे पास पैसे आने बंद हो गए, या मेरे पास स्किल ऐसी नहीं है। आपका वो बिलीफ जो आपको पे कर रहा है, ऐसा विश्वास आपका जो आपको पे करा रहा है इन परेशानियों में रहने के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कर रही हूँ? आपके वो बिलीव्स जो आपको डुबो रहे हैं, जो आपको पे करने पे मजबूर कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से डिसएम्पावर हो जाएं। ये आपके बिलीफ हैं। यकीन जानिए, आप इन्फिनाइट पावर बीइंग हैं, लेकिन आपके बिलीफ ही हैं जो आपको बहुत राइज कराते हैं और आपको बहुत लो भी फील कराते हैं। तो ऐसे
3 बिलीफ आपको लिखने हैं कम से कम, डिसएम्पावर करने वाले बिलीफ, जो आपको लगता है आपके रिश्तों में आपको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। हमारे कुछ ऐसे बिलीफ है आ गए हैं जो मेरे जीवन को हम समय समय पे टक्कर मारते रहते हैं और इसकी खामियाजा मैं भुगतता हूँ। अब मेरा ये बिलीफ जो है मुझे ये खामियाजा भुगतवाता है। तो ऐसा बिलीफ जो आपके रिश्तों में हलचल मचा रहा हो, ऐसा बिलीफ जो आपके परिवार में, आपके ऑफिस में काम करने से आपको हमेशा डिस्टर्ब रखता हो, ऐसा बिलीफ जो आपको पैसा कमाने से रोक रहा हो, ऐसा कोई बिलीफ चेक कीजिए जो आपको पैसा कमाने से, आपके स्किल को शार्प करने से रोक रहा हो। ऐसे 3 बिलीफ आपको लिखने हैं और जब आप इन बिलीफ को अच्छे से नोट कर लेंगे तब आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये बिलीफ जो है वो आपके जीवन में बनाए हुए बिलीफ जो हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, लाइफ में डिसएम्पावरमेंट हो रही है, क्या आपको इनको बदलना चाहिए या इनको ऐसे ही रखना चाहिए अपने पास? क्योंकि आज आपने उन बिलीफ की सच्चाई को अपने सामने देख लिया है। कहाँ से? ये कहीं से आए नहीं हैं, ये हमारे खुद के क्रिएट किए हुए। फर्स्ट अटैम्प्ट पे तो आपने जब ये बिलीफ नेगेटिव या पॉजिटिव क्रिएट किए तब आपको कोई रिजल्ट नहीं पता चला, ना आपको उसका एहसास हुआ। ये सारी चीज़ें अननोइंगली होती हैं हमारे साथ में, रिपीट करने से होती हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम ही यही है कि आपके किसी भी बिलीफ को जिसका बहुत ही ज़्यादा, जब हम किसी डिसएम्पावरिंग बिलीफ को सोचते हैं बार बार तो उस समय हम ज़्यादा ही अपने इमोशन को भी क्रिएट करते हैं। इमोशनली हम जब इसमें, इमोशन एक ऐसा तड़का है जो किसी भी बिलीफ को और भी ज़्यादा स्पाइसी कर देता है। तो आपको जब ऐसे बिलीफ हो तो आपको सबसे पहले उनको बहुत हंस के उन बिलीव्स को नेग्लेक्ट करना है कि यार मैं इतना पे नहीं कर सकता अपने बिलीफ को लेके, मैं इस बिलीफ के कारण ये सफ़र नहीं कर सकता। और उस पर आपको अपने उस बनाए हुए बिलीफ को आपको बहुत नेग्लेक्ट करके, बहुत ही जैसे कमज़ोर और किसी पे हंस देने वाला एक ऐसे बिलीफ के स्वरूप में देखना है। और इस अपने माइंड को जब आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, यार मेरे पास ये सारे बिलीव्स आ चुके हैं जिसका मैं खामियाजा भुगत रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ, आई एम पेइंग बिकॉज ऑफ माई दिस पर्टिकुलर थॉट और बिलीफ। तब आप उस बिलीफ को, आपका माइंड जो है एक्सेप्ट करना छोड़ देगा, क्योंकि आपके माइंड ने देख लिया कि ये मुझे पेन देने वाले बिलीफ हैं। क्या करने वाले बिलीफ हैं? दुख देने वाले। क्या करने वाले बिलीफ हैं? फाइनेंशियली क्राइसिस में लाने वाले बिलीफ हैं। क्या करने वाले बिलीफ हैं? रिलेशनशिप में रुइन करने वाले बिलीफ हैं। जब आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बिलीफ तो किसी काम का नहीं है, ये बिलीफ जो मैंने पाल रखा है ये किसी काम का नहीं, ये तो मुझे अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। जब आप इस सच्चाई को देखते हैं तो आपके वो सारे डिसएम्पावरिंग बिलीफ जो है एकदम से वैनिश होने लग जाते हैं। आपको एम्पावर करने वाले बिलीव्स को और क्रिएट करना है धीरे धीरे। और एक छोटा सा टेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जनरली हम कुछ सोचते, हम जानना ही नहीं चाहते कि हम सोच क्या रहे हैं, हम सिर्फ सोचते जाते हैं कांस्टेंट। लेकिन हमें उसको रुक के देखना है कि हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या आपने बहुत सुना, लेकिन ऐसे उनका असर क्या पड़ रहा है हमारे व्यक्तित्व पे, जीवन पे। तो हमें जिस थॉट से, जिस बिलीफ को क्रिएट करके हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उस एम्पावर करने वाले बिलीफ को बढ़ाना है। और जो बिलीफ सिस्टम्स आपको स्पॉइल कर रहे हैं, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ को, उनको हमें धीरे धीरे हंस के, अपने आप को समझा के कि ये यहाँ पे मैं बहुत एक्स्ट्रा पे कर रही हूँ और हमें ये बिलीफ सिस्टम नहीं चाहिए, हमें ये बिलीफ नहीं चाहिए। आप उस बिलीफ को लिखिए और पेज को या स्क्रबल कीजिए, फाड़िए या उस पर हंसिए कि आज मैं इसको हमेशा के लिए, इस डिसएम्पावरिंग बिलीफ को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। इस तरीके से आपको मजबूती मिलेगी अपनी पर्सनालिटी को ओन करने में, और आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, सारी एबिलिटीज़ हैं, सारी खुशियाँ हैं। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी अच्छाइयों को आप काउंट कर सकते हैं वो सब आपके लिए हैं, लेकिन आप चुनते ही गलत अपने लिए हैं, इसलिए गलत आइडियाज़ और गलत रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत प्रेरणा देगा, किसी अपने आप को
अच्छे और सुंदर रिजल्ट्स पाने के लिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल दबाने से आपको मेरे नए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियोस।